इसको भारत की संविधान सभा ने भारत की जो झंडा है, आज का जो झंडा है तिरंगा, उसको एक्सेप्ट किया था एज ए नेशनल फ्लैग। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन फ्लैग से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। यहाँ आपको 3 कलर की पट्टियाँ मिलेंगी। पहले जो है सबसे आपको टॉप में मिलेगा सैफरन कलर नारंगी, मिडिल में वाइट कलर और सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर मिलेगा। ये जो क्षैतिज पट्टियाँ हैं इनका अनुपात 1:1:1 है। 1:1 ये इक्वल रेशियो में आती हैं। अलग अलग जो कलर हैं ये इनका अलग अलग मीनिंग है। सैफरन कलर जो है केसरिया रंग, उसका अर्थ होता है ताकत और शौर्य, ये ताकत और शौर्य को दर्शाता है। वाइट कलर जो होता है ये हमारी सत्य और पवित्रता को दर्शाता है। और ग्रीन कलर जो होता है ये समृद्धि को दर्शाता है, भारत की समृद्धि को दर्शाता है। तो अलग अलग कलर का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ आपको मिडिल में मिलेगा अशोक चक्र, जिसमें आपको 24 जो है स्पोक्स मिलेंगे, तिलियाँ मिलेंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। ये काफ़ी खूबसूरत पक्षी है और देखने में आपको इसके काफ़ी कलरफुल जो है फेदर्स हैं, और ये देखने में इसी कारण क्या लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प जो हैं वो कमल है। कमल को जो नेशनल फ्लावर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जो गान है वो है जन गण मन। राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है। और राष्ट्रीय जो गीत है वो है वंदे मातरम। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वो वंदे मातरम है, और इसके जो रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जबकि जन गण जो है ये राष्ट्रीय गान, इसके रचयिता आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो गंगा है, और ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत में। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो वो है डॉल्फिन। ये भारत की जलीय जीव है, और ये जो सामान्यतः गंगा के जो है गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन पोल्यूशन के कारण जो है इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई थी। और अब जो है लॉकडाउन के कारण जो है ये डॉल्फिन जो है जनरली देखने को मिल रही है। तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो है बाघ, टाइगर जो है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो ये है आम, राष्ट्रीय फल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ जो है सौर ऊर्जा उत्पादन की जाती है? सोलर एनर्जी की बात करें तो ये राजस्थान जो है फर्स्ट पे आता है। इसकी पोजीशन, यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को, और ये सोलर एनर्जी में जो है प्रथम स्थान पे आता है। अगर पवन ऊर्जा की बात की जाए तो पवन ऊर्जा में जो है तमिलनाडु जो है सबसे प्रथम आता है। भारत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है इसका मुख्यालय जो है ये आपको मिलेगा मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक जो हैं ये है दादा साहब फाल्के। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब जो है लागू हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है ये 2002 में लागू हुआ था। इससे पहले जो था कि कोई भी सामान्य नागरिक जो है तिरंगे को कोई भी जो है प्राइवेट ओकेजन पे नहीं फहरा सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नियम आया, और उसमें कुछ रूल जो है बताए गए, कुछ नियम बताए गए, जिसके तहत कोई भी सामान्य नागरिक जो है किसी भी इवेंट में भारतीय ध्वज को जो है फहरा सकता है। उसके कुछ रूल्स हैं जिसे बोला जाता है इंडियन फ्लैग कोड, और इसी के तहत जो है ये लागू हुआ। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो है गोदावरी। ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और इसे
दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम मेला पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता